कल लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तार साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि बाज़ हलकों में इस बात पर बात चल रही है कि चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी की जाए और दो प्रपोजल्स इस हवाले से, एक तो जजेस की जो उम्र है उसकी हद को 65 से बढ़ाकर 68 कर दिया जाए और दूसरा ये कि जो चीफ जस्टिस का टर्म है उसको 3 साल पर फिक्स कर दिया जाए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब पहले तो आप बताएं इस हवाले से क्या खबरें चल रही हैं, क्योंकि आजम नज़ीर तार साहब ने तो इस बात की तस्दीक की है कि बाज़ हलकों में ये तजवीज़ ज़ेर गौर है और अगर ये लॉ मिनिस्ट्री के सामने आती है तो फिर इस पर गौर किया जा सकता है, इसकी हिमायत की जा सकती है और बाकायदा इसकी हिमायत में उन्होंने कल दलाइल भी दिए हैं। तो क्या वाकई ये होने जा रहा है? देखें शहजाद साहब, ये मैं पिछले 15 साल से पहले 10 साल 8 से 18 तक जुडिशल कमीशन का बतौर सूबाई वज़ीर कानून हिस्सा रहा हूँ और 18 से 2023 तक जो कमेटी है ऑन पार्लिमानी कमेटी ऑन जजेस अपॉइंटमेंट उसका हिस्सा रहा हूँ। मैंने इन 15 सालों में जो है वो हर अजलास और हर तरफ ये बात डिस्कस होती जो है वो सुनी भी है और आर्गूमेंट भी इसके पीछे जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। दो चीज़ें, एक तो ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र जो है वो एक कर दी जाए, क्योंकि इससे भी बड़ी एक्सप्लॉयटेशन होती है और इसका भी बड़ा ही जो है वो जुडिशल साइड पे भी और बार की साइड पे ऊपर भी जो है इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और दूसरा ये है कि चीफ़ जस्टिस का जो टेन्योर है, उम्र बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन टेन्योर जो है वो फिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी हुआ है कि 8-8 महीने के बल्कि 14-14 दिन के भी चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये तो फिर एक मजाक बन के रह जाता है और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि जिसके सरबराह का जो है टेन्योर जो है वो फिक्स ना हो। तो इसलिए ये दोनों मामलात जो हैं ये बिल्कुल डिस्कस होते रहे हैं, हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो जुडिशरी में भी ये बात होती है, बार्स की साइड पे भी ये बात होती है और फिर ये बात हुकूमत की तरफ भी जो है वो आ जाती है और इन दोनों चीज़ों में बड़ा लॉजिक है, बड़ी रीज़नेबिलिटी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कब होगा, आज होगा या आने वाले कल होगा, लेकिन बहरहाल जो है इसका होना जो है वो जुडिशरी के बेहतरीन मफाद में है। आप भी राना और साहब मैं एक बात ये भी वाजे कर दूँ कि किसी सूरत में भी जुडिशरी की कंसेंट के बगैर जो है ये जब भी ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लेके आएगी तो लाजमी बात है कि इसके ऊपर जुडिशल साइड से भी जो है वो कंकरेंस ली जाएगी और मेरा नहीं ख्याल है कि उस साइड पे कोई एतराज़ होगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से बड़े मसाइल हैं वहाँ पे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र में जो तजाद है। आप भी इसके हक में दलाइल दे रहे हैं, कल लॉ मिनिस्टर साहब भी दे चुके हैं, तो क्या ये समझा जाए कि 15 साल से ये ज़ेरे बहस तो हो सकता, लेकिन इस मर्तबा ये हो जाएगा, आप लोग इसको पास करवा लेंगे, आईनी तरमीम इस हवाले से करवा लेंगे, क्या ये समझा जाए? नहीं, ये अब 15 साल से ये डिस्कस हो रहा है, पिछले 4 साल पहले भी इसकी कोशिश हुई है, उससे पहले भी एक दफ़ा आपके इल्म में होगा कि उम्र बढ़ाई गई थी लेकिन फिर वापस हो गई थी। तो अब ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों चीज़ों का कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र एक होनी चाहिए और इस आला तरीन इंस्टीट्यूशन के सरबराह का टेन्योर जो है वो फिक्स होना चाहिए। कोई और इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि जिसका राना साहब ये जो आप इसके फवायद बता रहे हैं, आप जो दलील दे रहे हैं इसके हक में, क्या ये असूली पोजीशन है या फिर ये चॉइस है डिपेंडिंग के इस वक्त कौन चीफ जस्टिस है? क्योंकि कल शोएब शाहीन साहब ने कहा कि क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन पे वो एतराज़ करते रहते हैं, उन पे बायसनेस का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ फैसले दिए इसलिए नून लीग उनको बेनिफिट करना चाहती है। अब ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जब आसिफ सईद खोसा साहब के हवाले से पीटीआई हुकूमत ये बात कर रही थी कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, तो आपका भी यही मौक़िफ़ था कि क्योंकि उन्होंने नून लीग के खिलाफ फैसले दिए हैं इसलिए पीटीआई उनको ले दो की पॉलिसी पे एक्सटेंशन देना चाहती है। नहीं, देखें इस किस्म की बातें तो खैर होंगी, जब भी होगा इस किस्म की बातें होगी, किसी न किसी को जो है वो एतराज़ हो सकता है, लेकिन काजी फायज़ ईसा की इंटेग्रिटी का
और इंडिपेंडेंट फैसले करने, सबको साथ लेके चलने की इससे पहले जो है वो ऐसी मिसाल जो है वो कम ही मौजूद है। उन्होंने जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनकी ओपन हेयरिंग की है, पूरी दुनिया ने सुना है, तो किसी को भी जो है वो एतराज़ की गुंजाइश पैदा नहीं हुई। लेकिन अब पीटीआई वालों का तो एक अपना एक रवैया है कि उनके जो हक़ में फ़ैसला आ जाए तो वो ठीक है, और जो अगर फैसला हक़ में नहीं आता राणा साहब तो उसके ऊपर उनका फिर एतराज़ होता है। आसिफ सईद खोसा साहब के एक्सटेंशन के लिए जब बात हो रही थी कि उस वक्त ही उम्र बढ़ा दी जाए जजेस के हवाले से, तो आप लोगों ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? और मुझे ज़रा दिल पे हाथ रख के बताइए, आज अगर साकिब निसार हो, आसिफ सईद खोसा हो, तो क्या उनके लिए भी आपकी यही तजवीज़ होगी कि ठीक है उनकी उम्र बढ़ा के उनको एक्सटेंशन दे दी जाती है, या ये शख्सियात की बुनियाद पर फैसले आप लोग कर रहे हैं? नहीं, आप दिल पे हाथ रख के कहें कि आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब में कोई फ़र्क नहीं है। उनके जो है वो अदवार में जो होता रहा, जो वो खुद कहते रहे जी, तो क्या ये कोई फ़र्क नहीं है? तो इस बात काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो कभी किसी को फ़ोन नहीं किया कि भाई सड़कों पे क्यों फिर रहे हो, आओ पिटीशन लेके हमारे पास। तो राणा साहब इसका जवाब तो फिर ये होगा कि साकिब निसार साहब की जो ऑडियो और वीडियोज़ हैं, कल को मजीद ऐसे जजेस आ सकते हैं जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा की तरह हो, ऐसे जजेस भी आ सकते हैं जो साकिब निसार साहब की तरह हो, तो फिर उनका टर्म भी 3-3 साल का ही मुकर्रर होगा। ये तो इट गोज बोथ वेज ना, अगर किसी का जी एक बात और, जो तीसरी बात जो हमेशा से और बड़ी जो है वो तरद्दुद से जो है वो हमेशा डिस्कस होती है, और शायद उसके ऊपर अब मेरा ख्याल है काम शुरू है कि ये जो जुडिशल कमीशन है या जो आला अदलिया के जजेस की एलिवेशन का मामला है, उसमें भी बड़ी खामियां हैं, उसको भी बेहतर होना चाहिए, और बेहतरीन लोग तभी आएंगे, और बेहतरीन लोग जो है वो इस बेहतरीन अदारे में, इस आला अदलिया में जो है वो आने चाहिए। इस वक्त जो तरीक़ाकार है वहाँ पे चैम्बर्स का बड़ा रोल है जी, और वहाँ पे लॉबी सिस्टम का बड़ा रोल है। उस हवाले से तो कल आज़म नज़ीर तारा साहब ने बड़े तफसील से बात की कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से मुनासिब बात है। लेकिन ये इस सियासी माहौल में ये इल्ज़ाम तो आप पे लगता रहेगा। आप फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कहें कि वो बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि उनके अक्सर फैसले जो हैं, जो बड़े फैसले हैं, बल्ला का सिंबल वापस लेना, वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं। आसिफ सईद खोसा साहब के फैसले, साकिब निसार के फैसले आपके खिलाफ जा रहे थे, इसलिए आप उस वक्त शोर मचाते थे। तो ये जो सियासी माहौल है, इसमें कोई और स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी, ये तो मजीद यहाँ से मामला बिगड़ेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो कह रही है हम ये नहीं होने देंगे। इनफैक्ट पीपल्स पार्टी के रहनुमा अभी हसन मुर्तजा साहब थे, वो भी कहते हैं हमारी असूली पोजीशन है, और वो कह रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो क़यादत है असूली पोजीशन पे डटी रहे कि हमें ये नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर एक बात असूली तौर पे दुरुस्त है, आप मुझे बताएं कि क्या और भी कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके सरबराह की मुद्दत जो है वो 14 दिन हो सकती है, जहाँ 8.5 माह हो सकती है, तो फिर इस इंस्टीट्यूशन की क्यों? अगर ये बात असूली तौर पे भी और अदरवाइज़ भी ये बात दुरुस्त है, तो फिर इसने एक दिन तो होना है ना। तो फिर हमें ये मौक़िफ़ तो लेना चाहिए ना कि ये होनी चाहिए, कर सकते हैं, हो सकती है, ये एक अलग बात है। और इसी तरह से मुझे आप बताएं कि ये हाई कोर्ट से जजेस की एलिवेशन टूवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो कज़िया बना होता है कि जी फ़लाँ को क्यों ले आए, फ़लाँ को क्यों नहीं लेके आए, सीनियरिटी ओवर रूल हो गई, ये एज जो है 62 ईयर 65 ईयर, क्यों ना इसे एक कर दिया जाए? ये तो भले 62 कर दें या 65 कर दें। बड़ी अजीब सी बात है कि ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर ये कदगन है। ये तो वैसे बड़ी अजीब सी बात है राणा साहब के हम अभी तक ये तय ही नहीं कर सके कि बेस्ट सिस्टम कौन सा है जजेस के अपॉइंटमेंट का और एलिवेशन का। हम बात जमहूरियत की करते हैं, लेकिन बेस्ट सिस्टम क्या है वो भी हमें नहीं पता। हम बार बार तरमीम करते हैं उसमें, कभी 18वीं तरमीम लाते हैं, फिर 19वीं तरमीम लाते हैं, फिर उसको रिविजिट करने की कोशिश करते हैं। मिसालें दुनिया भर की हमारे सामने कि बरतानिया में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, साउथ अफ्रीका में क्या होता है, लेकिन हम कर नहीं पाए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन होपफुली ये हो जाएगा। लेकिन एक तो सियासी डिवाइड है। अब जरा मुझे ये बताएं कि जो अदलिया में डिवाइड है, क्या वो भी इससे और मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मजीद वाजे नहीं हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी एक डिवाइड नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ये हो जाता है, अगर आप कहते हैं कि टर्म हमने फिक्स कर दी है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो इसी साल 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बन रहे हैं, उनको 2 साल वेट करना पड़ेगा। और फिर मुनीब अख्तर साहब जिन्होंने 2027 में चीफ जस्टिस बनना है, वो तो नहीं बन पाएंगे 2029 में, क्योंकि वो उससे पहले रिटायर हो जाएंगे।
तो अदलिया से आप क्यों पुरुम्मीद है कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मुतासिर होंगे, कुछ इससे बेनिफिट करेंगे। देखें, क्योंकि पिछले 10 साल से या इससे ज़्यादा अरसे से पार्लियामेंट की जो है वो पोजीशन कुछ ऐसी रही है कि किसी भी पार्टी के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। अगर 2/3 मेजॉरिटी होती तो शायद उस वक्त भी अदलिया जो है वो ख़ुद से ही इनिशिएट करती कि इन चीज़ों को, जिस तरह से मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र में फ़र्क की निशानदेही की है, या ये टेन्योर की बात है, तो ये बात होती। तो इसमें मामला ये है कि इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने हमेशा ये देखा है कि अदलिया की साइड पे जो है वो हमेशा इन दोनों चीज़ों के ऊपर पॉजिटिव सोच रही है कि ये ख़त्म होनी चाहिए। इससे अदलिया को कमज़ोर करने में या एक्सप्लॉयटेशन में जो है वो मदद मिलती है। जब किसी को हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लाना होता है, या अदरवाइज़ जब 14-14 दिन के लिए और 4-4, 6-6 माह के लिए जो है वो चीफ जस्टिस बनते हैं, तो उसमें वो लेकिन राणा साहब 2019 में भी के लिए कोई काम नहीं कर सकते। 2019 में भी जब पीटीआई के अरकान ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, उस वक्त तमाम बार्स ने भी इसको अपोज किया था। आपने भी अपोज किया था, पीपल्स पार्टी ने भी किया था, तमाम बार्स ने भी उसको अपोज किया था। और दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि आपकी इंटेंट पे, तो इस वक्त ये मैं बता रहा हूँ आपको, इस्लामाबाद में ये गर्दिश कर रही है बातें कि हुकूमत की इंटेंट ये है कि किसी शख्स को ज़्यादा टर्म मिल जाए और किसी शख्स को जो कि जिसका तय है बनना चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस बने ही ना, उससे पहले ही वो रिटायर हो जाए। ये आपकी इंटेंट के हवाले से इस वक्त तबसरे हो रहे हैं इस्लामाबाद में। नहीं, देखें, वो तो फिर बाल की खाल उधेड़ने वाली बात है। मामला ये है कि इससे जो है वो अगले 5 साल तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यानी अगर आप इस चीज़ को लें तो इसमें इस किस्म की मेरा नहीं ख्याल है कि कोई तंग नज़री से जो है वो इस चीज़ को सोचना चाहिए। अदारे की अगर इंस्टीट्यूशन की बेहतरी इसमें है तो ये बात जो है ये बड़ी मुनासिब है कि अदारे के सरबराह का टेन्योर फिक्स होना चाहिए, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एज है वो एक होनी चाहिए, भले 65 ही रहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि 68 इसको कर दिया जाए। इस बात को भी रिस्पॉन्ड कर दें। 68 के मतलब कोई इतनी सपोर्ट भी नहीं है। ये दोनों चीज़ों की बड़ी सपोर्ट है, 68 की कोई इतनी सपोर्ट नहीं है। सही है, हाँ, आप कह रहे टर्म 3 साल का होना चाहिए, इस बात की सपोर्ट है।